पंजाब का 5,903 अरब 40 करोड़ रुपए का बजट कुछ देर बाद पेश किया जाएगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद बजट इजलास की सदारत करेंगे। पंजाब के मजमूई अखराजात का तखमीना 3,569 अरब 60 करोड़ रुपए रखा गया है। ज़राए के मुताबिक पंजाब को NFC अवार्ड के तहत 3,793 अरब रकम मिलने की तवक्को है। सूबाई महसूलात से 313 अरब रुपए आमदन का इम्कान। तनख्वाह और पेंशन की मद में 1150 अरब रुपए मुख्तस, तालीम के लिए 900 अरब, सेहत के लिए 680 अरब रुपए रखने की तजवीज़। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के लिए 150 अरब रुपए रखने की सिफारिश। पंजाब काबीना ने बजट की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला ने बजट दस्तावेजात पर दस्तखत कर दिए। मरीम नवाज ने कहा, तीसरा बजट पेश करने पर अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाती हूँ। वफाकी हुकूमत को डिफेंस और दीगर मदाद में पंजाब ने सबसे ज़्यादा शेयर दिया। NFC शेयर कम होने के बावजूद आवाम को अपने वसाइल से रिलीफ देने के लिए पुरज़्म हूँ। अदालत में भी वीडियो लिंक पर मीटिंग करती रही। आवाम की तरक्की के सफ़र पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7, पेंशन में 3.5% इजाफा तजवीज़। दूसरी जानिब पंजाब के सरकारी मुलाजमीन तनख्वाहों और पेंशन में ज़्यादा इजाफे के लिए सरापा एहतजाज। मुलाजमीन ने शेयरिंग क्रॉस को चारों तरफ से ब्लॉक कर दिया। पुलिस की भारी नफरी तायुनात। मुजाहिरीन का कहना है हुकूमत मुसलसल मुलाजमीन का मुआशी इस्तेहसाल कर रही है। पीपल्स पार्टी ने पंजाब बजट पर इतराज़ात उठा दिए। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर अली हैदर गिलानी का कहना है बजट में सबसे ज़्यादा फंड्स लाहौर के लिए हैं, दीगर अजला को नज़रअंदाज किया जा रहा है। हुकूमत ने किसान की मुश्किलात में बेपनाह इजाफा किया, ज़राअत का जनाजा निकाल दिया है। पिछले बजट में किसान से जो वादे किए थे वो एक भी पूरा नहीं किया। जनूबी पंजाब में ग्रीन बसेस का वादा किया था वो भी पूरा नहीं हुआ। जब आपके पास सियासत करने के लिए कोई कार्ड नहीं बचता तो जनूबी पंजाब कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं। आपकी ब्लैकमेलिंग यहाँ नहीं चलने वाली। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़ना बुखारी का अली गिलानी के बयान पर रद्द अमल। कहा, आप हक़ाइक़ से लाइल्म हैं या जानबूझकर सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। लाहौर इस्लामाबाद से निकल कर और तासुब की ऐनक उतार कर कभी जनूबी पंजाब का चक्कर लगाएं, आपको वहाँ तरक्की नजर आए। सिंध का नए माली साल का बजट कल पेश किया जाएगा। वज़ीर आला की टैक्स नेट में तोसी की हिदायत। शफाफियत और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए महसूलात के अहदाफ के असूल के लिए मुतल्लिका इदारों को मरबूत हिकमत अमली इख्तियार करने का हुक्म। मुराद अली शाह ने कहा, वसाइल में इजाफा अवामी फलाह, तरक्याती मनसूबों और बेहतर खिदमात की फरहमी के लिए नागुज़ीर है। बलूचिस्तान का बजट भी कल पेश किया जाएगा। बजट का मजमूई हुजूम 1100 अरब रुपए से ज़ायद होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक बजट में वफाकी मुहासिल से आमदन का तखमीना 795 अरब रुपए से ज़ायद रखा गया है। गैर तरक्याती अखराजात 700 अरब रुपए से बढ़ सकते हैं। तरक्याती बजट 250 से 300 अरब रुपए के दरमियान मुतवक्के। तालीम के लिए 160 अरब रुपए, सेहत के लिए 85 अरब रुपए, अमन व अमान के लिए 100 अरब रुपए रखने की तजवीज़। खैबर पख्तूनख्वा के नए माली साल का बजट 3 माह का होगा। यह पूरे साल का KPK हुकूमत ताहाल फैसला ना कर सकी। महकमा खजाना ने 3 माह के लिए 385 अरब और पूरे साल के लिए 2275 अरब रुपए के 2 बजट तैयार कर लिए। सूबाई हुकूमत के मुताबिक पार्टी की पार्लिमानी और कानूनी कमेटियां बजट के मुतालिक हतमी फैसला करेंगी। ईरान अमेरिका के दरमियान तारीखी अमन मुआहिदा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जुमेरात को जिनेवा रवाना होंगे। अमन मुआहिदे की बाज़ाब्ता तकरीब जुम्मे को होगी। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा जाएंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा भी साथ होंगे। पाकिस्तान ने दुनिया को तीसरी आलमी जंग से बचा लिया। ईरान अमेरिका मुआहिदे से पाकिस्तान का वकार बुलंद हुआ। पाकिस्तान को आलमी सतह पर बेपनाह पजीराई मिल रही है। वज़ीर ख़जाना हनीफ अब्बासी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, आज अमेरिका, रूस, चीन सब पाकिस्तान पर इत्तमाद कर रहे हैं। वक्त आ गया है अब हम एक कौम बन जाएं। कौमी मुफाद को सियासी इख्तलाफात पर तरजीह देनी चाहिए।
फ्रांस में G7 इजलास के मौके पर अमेरिकी सदर से अमीर कतर की मुलाकात। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान मुआहिदा दूसरे मरहले में दाखिल हो गया। मेरा ख्याल है ईरान से मुनसिफाना डील हुई है। ईरान में कोई सरमायाकारी नहीं कर रहे। अमेरिका ईरान में कोई पैसा नहीं लगा रहा। मेरे लिए सबसे अहम यही है कि ईरान के पास एटमी हथियार नहीं होंगे। रूस को भी मुआहिदा कर लेना चाहिए। कतर ने जिस तरह से मामलात को संभाला, मैं उससे बहुत खुश हूँ। लबनान पर इसराइली हमला मुआहिदे की खिलाफ वर्जी तस्वुर होगा। मुफाहमाती याददाश्त में एक तरफ अमेरिका, इसराइल और दूसरी जानिब ईरान, हिजबुल्लाह फरीक हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, अमेरिका ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का नया दौर जुम्मे को स्विट्ज़रलैंड में शुरू होगा। पासदाराना इनकलाब के कमांडर इस्माइल कानी ने कहा, हालिया जंग ने अमेरिका के साख को शदीद नुकसान पहुँचाया। इसराइल के ज़वाल का अमल भी मज़ीद तेज़ हो गया। ईरानी हकूक़ का एहतराम करने के लिए अमरीकी अज़्म को जांचने के लिए मुफाहमाती याददाश्त पर दस्तखत किए। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है, ये जंग के खात्मे और बाज़ाब्ता मुज़ाकरात के आगाज़ की जानिब बड़ा कदम है। तमाम शिकों पर अमल दरामद की सूरत में ये काबिल फ़ख्र दस्तावीज़ साबित होगी। ईरानी फ़ौज के तर्जुमान का कहना है, दुश्मन ने मुआहिदे या मुफाहमाती याददाश्त की खिलाफ वर्जी की तो फौरी और सख्त रद्द अमल दिया जाएगा। ईवान का तकद्दुस किसी सूरत पामाल नहीं होना चाहिए। हम एक दूसरे पर ताने मारते वक्त अपना माजी भूल जाते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा, हम एक दूसरे पर बड़े बड़े इल्ज़ामात लगा देते हैं। असद कैसर के घर कानून साजी के लिए मीटिंग अटेंड की है। जब आप हमें ताना मारते हैं तो भूल जाते हैं कि आपके घर में क्या हुआ। गिलगित बल्तिस्तान के लिए 100 मेगावाट शमसी तवानाई का मनसूबा तैयार। मनसूबे के तमाम तर अखराजात वफाकी हुकूमत उठाएगी। वज़ीर आज़म का इजलास से खिताब, शहबाज शरीफ की मनसूबे पर काम की रफ्तार तेज़ और मनसूबा जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मनसूबे के तमाम मराहिल में शफाफियत यकीनी बनाने के लिए गैर जानिबदार थर्ड पार्टी वैलिडेशन की जाएगी। मुतल्लिका हुकाम की सोलर मनसूबे के हवाले से ब्रीफिंग। हुकूमत की बड़ी इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी की वफाकी बजट पर खुलकर तनकीद। अब्दुल कादिर पटेल ने कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, तनख्वाह में 7% इजाफा कैसी मंतक है। 10% इजाफा करते ये 15%। 7% का हुकूमत को कहाँ से ख्याल आया। सोलर पैनल पर टैक्स नहीं लगाया मगर इन्वर्टर पर टैक्स है, ये समझ से बालातर है। बजट का पैमाना ये होना चाहिए कि अवाम को उससे क्या मिला। मुल्की मफाद में पीपल्स पार्टी को सौदेबाजी करना पड़ी तो ज़रूर करेंगे। बगैर किसी आईनी तरमीम के बजट मंजूर किया जाएगा। मौजूदा निज़ाम में फरिश्ते भी बिठा दें तो आम आदमी तक सहूलतें नहीं पहुंच सकती। मुल्क में आबादी बढ़ती जा रही है। यही सिलसिला जारी रहा तो पाकिस्तान 2030 तक दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क बन जाएगा। 2035 तक पाकिस्तान की आबादी 35 करोड़ हो जाएगी। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल, कहा, NFC अवार्ड 82% पॉपुलेशन के फॉर्मूले पर है। बलूचिस्तान को पंजाब जितने फंड चाहिए तो आबादी पंजाब जितनी करना होगी। मनशियात फरोश अनमोल पिंकी के मोबाइल से 100 GB का गैर मामूली डाटा मिल गया। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से पिंकी के फ़ोन की डाटा की फ्रांसिक रिपोर्ट तफ्तीशी अफसर को मौसूल। फ़ोन से 75,000 इमेजेस, 13,000 से ज़ायद लोगों के फ़ोन नंबर और राब्ते रिकवर किए। CTD की अटक में बड़ी कार्रवाई, 5 दहशतगर्द हलाक। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए सरहदी इलाकों के करीब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। दहशतगर्दों से शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। सर्च ऑपरेशन जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर CTD को खराज तहसीन। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए आज़म का इज़हार। कसूर में अलमनाक वाकया, चांगा मांगा जंगल में तालाब से 4 बच्चों की लाशें मिली। जहां बहक बच्चों में 9 साल हादिया, 10 साल अदनान, 11 साल
मुराद और 11 साल इमरान शामिल हैं। हादिया अदनान और मुराद आपस में बहन भाई, इमरान कजन है। बच्चे टोबा टेक सिंह से छुट्टियां गुजारने ननिहाल आए हुए थे। एक बच्चा तालाब में गिरा तो उसे बचाने की कोशिश में बाकी तीनों भी डूब गए। कराची के अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी, डबल डेकर जदीद इलेक्ट्रिक ईवी बसें महलावार मुख्तलिफ रूट्स पर चलाई जाएंगी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है, सिंध हुकूमत पब्लिक ट्रांसपोर्ट निज़ाम को जदीद तरीन बनाने पर तेज़ी से काम कर रही है। पीपल्स बस सर्विस की कामयाबी के बाद अब ईवी बसों और डबल डेकर बसों की बड़ी तादाद शामिल की जा रही है। कश्मीर और पाकिस्तान यकजान दो कालिब हैं। पाकिस्तान हर फोरम पर कश्मीरियों का मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ रहा है। पाकिस्तान ने हमेशा अपने कश्मीरी भाइयों की सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत की। कश्मीर तकसीम बरसगीर का नामुकम्मल एजेंडा है। चेयरमैन पार्लिमानी कमेटी खजाना कासिम नून कहते हैं, पाकिस्तान ने मार्के हक में अपनी दिफाई सलाहियतों को मनवाया। दुश्मन को पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियां हजम नहीं हो रही। और एक वक्त था जब पंजाब के मौसम अपनी पहचान रखते थे। लोग कैलेंडर नहीं, फितरत के इशारों से जान लेते थे बहार कब आएगी, सावन कब बरसेगा और सर्दी कब तक दस्तक देगी। अब मौसम की तरतीब बिखर चुकी है। शदीद गर्मी, बेवक्त बारिशें, यालाबारी और स्मोक मौसमियाती तब्दीलियों के असरात पंजाब के दरवाजे पर दस्तखत नहीं दे रहे, बिल्कुल हमारी रोज़मर्रा जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं।